नंबर 254 और कलश नंबर 92 चित्त स्वभाव भर भाव प्रभावा भाव भाव परमार्थ तैकम मैं हूँ वह चित्त पुंज की देखो इस छंद में क्या है, भाव अभाव भाव परमार्थ तैकम। इसका हिंदी अनुवाद है कि भावा भाव भावमय। तो भाव माने उत्पाद, पहले भाव का अर्थ है उत्पाद, दूसरे भाव का अर्थ है व्यय। तो अभाव है ना, भाव अभाव, और तीसरे भाव का अर्थ है ध्रुव। भाव अभाव भाव, तो भाव माने उत्पाद, अभाव माने व्यय, और दूसरे भाव माने ध्रुव। तो ये आत्मा कैसा है, परमार्थतया एकम। यद्यपि ये उत्पाद व ध्रुव वाला है तो भी परमार्थ से एक ही है, अनेक नहीं है कि तीन वाला होने, त्रिस्वभाव होने से ये अनेक हो गया, ऐसा नहीं है। तो अभी एक ही है। क्या परमार्थतया एकम, परमार्थ से विचार करें तो एक ही है। तो एक है तो वो चित्त स्वभाव है, चित्त स्वभाव से भरा हुआ है। चित्त स्वभाव भर, भावित भावा, ये भगवान आत्मा चित्त स्वभाव से पूरा भरा हुआ है और उससे ही भाए जाने योग्य है, माने भाया जाता है। चित्त स्वभाव भर भावित भावा, भाव अभाव परमार्थ तैकम, हो गया ना। और इस तरह से ऐसा भगवान आत्मा के स्वयं उत्पाद व ध्रुव स्वरूप है। इसके उत्पाद करने के लिए किसी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है, इसे व्यय करने के लिए किसी दूसरे सहयोग की जरूरत नहीं है, और स्वयं को कायम रखने के लिए भी दूसरे के सहयोग की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि ये उत्पाद व ध्रुव है क्या, ये तो एक करवट बदलना है। द्रव्य ने करवट बदली, ख्याल में आई ना। तो जिस व्यक्ति को अपनी करवट बदलने में किसी के सहयोग की आवश्यकता पड़ती हो, वो जगत का क्या निहाल करेगा, बोलो है? कि वो अपनी करवट स्वयं न बदल पाए और किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़े। तो ये कहते हैं ये भगवान आत्मा ऐसा नहीं है कि अपना उत्पाद व ध्रुव करने में इसे किसी के सकर्म के उदय की कर्म की अपेक्षा हो। क्यों कि उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, ये तो उसका अस्तित्व है। जिसको अपने अस्तित्व के लिए पर के सहयोग की जरूरत पड़े तो उसका जगत में कहाँ अस्तित्व है ना। इसलिए कहते हैं कि वो भगवान आत्मा अपने उत्पाद व ध्रुव करने में पूरी तरह समर्थ है। इसलिए बंध पद्धति अपास्य समस्ताम, मैं सारी बंध पद्धति को रिजेक्ट करता हूँ। रिजेक्ट करता हूँ मैंने क्या, जैसे आरोप लगाते हैं ना कोई किसी पे, तो वो कहते हैं उन्होंने आरोप को रिजेक्ट कर दिया, है ना। मैं नहीं मानता हूँ कि आपका आरोप सही है, गलत है, खत्म। अपास्य माने होता है रिजेक्ट करना, है ना। मैंने सारी बंध पद्धति को ही मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो बंध पद्धति का वर्णन करने वाले शास्त्र का क्या होगा क्या
इसीलिए तो वो आगे चल के लिखा है ना क्या, कि धर्म ध्यान से अंधी हुई है बुद्धि। कौन सा लिखा, कौन से धर्म ध्यान? विपाक विचय धर्म ध्यान से अंधी हुई है जिनकी बुद्धि, उनको समझाते हैं। उनके अज्ञान को दूर करने के लिए मैं ये लिखता हूँ, ऐसा लिखा है उसमें। इस दिन बताया था ना, एक दिन है याद, मोक्ष अधिकार में वो उनने निकाल के बताया था ना। अब जरा हिंदी में पढ़ लें इसका। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भाव मैं, समय सारम अपारम चेत ए। इस सारी बंद पद्धति को तो मैंने पार कर लिया। जो अपार समय सार है, जो चिन्मय है मात्र, उसको मैं चेतता हूँ। चेतता हूँ मैंने उसमें यही मैं हूँ ऐसा मानता हूँ, ऐसे रूप ही मैं परिणमित होता हूँ। कहते चेत जाओ, तो मैं अपने भगवान आत्मा में चेतता हूँ। देखो अब इसमें एक एक शब्द का अनुवाद है, और बिल्कुल उसी भाषा में, और सरल भी है। देखो है ना, मैं हूँ वह चित्तपुंज, है ना, चित्त स्वभाव भर भावित। इसका अर्थ है मैं हूँ वह चित्तपुंज, बिल्कुल उसी के ऊपर के नीचे कि भावा भाव भावमय, के भाव अभाव और भावमय हूँ, ऊपर आ गया। परमार्थ से, ये परमार्थ तैकम, देखो बिल्कुल एक एक मिलान करो आप। परमार्थ से सदा एक अविचल स्वभावमय, है ना, परमार्थ तैव एकम है ना। तो परमार्थ से एक एक शब्द मिलान कर लो आप। सदा अविचल स्वभावमय, और अविचल स्वभाव वाला हूं मैं। कर्म जनित यह बंद पद्धति करूं पार में, कर्म बंद पद्धति अपास समझताम, इसका हो गया ना। और नित्य है अनुभव करूं कि चिन्मय समय सार में, कि मैं समय सारम अपारम चेते, कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य समय सार में हूं। मतलब बिल्कुल सरल, एक शब्द छूटा नहीं, उसी क्रम में, क्रम भी बदला नहीं, कि नीचे ऊपर करना पड़ता है कभी कभी, लेकिन इसमें जरूरत नहीं पड़ी। अब इसको पढ़ो तो आनंद आना चाहिए ना, इसका भाव ख्याल में आए तो आनंद आएगा। मैं हूँ वह चित्त पुंज की भावा भाव भाव में, परमारथ से सत कर्म जनित है पद कर्म। ये धर्म है, धर्म से कहते हैं। इस जगत को इसमें धर्म नहीं लगता है, क्यों? कल हम नियम सार का खत्म हुआ ना, तो उसका सारे छंदों का पाठ कर रहे थे, जिसमें 100 से ज़्यादा तो कलश हैं और करीब 26 गाथाएं हैं। तो वो विद्यार्थी बोला, जो पाठ करता था, कि ये एक विधान हो गया, पूरा विधान पढ़ना है आज, क्यों? तो मैंने उससे कहा कि तुमने यार क्या मिट्टी पलीत कर दी है मेरे नियम सार की। तुझे तो कितना पढ़ना पड़ेगा, कि जितना एक विधान करने में पढ़ना पड़ता है, तूने अपना हिसाब लगाया है, क्यों? लेकिन ये तो साक्षात कुंद कुंद की वाणी है, ध्यान देखना, अमरचंद की वाणी है, और आगे जाए तो भगवान महावीर की वाणी है। जो अपने यहाँ पढ़ रहे हैं वो क्या चीज है, कि जीवन के समय का सबसे बढ़िया उपयोग, और वो गारंटी से भगवान की वाणी तो नहीं है, वो विधान तो उस भगत की वाणी है जो भगवान वो भक्ति में कह रहा है। वो कितना सही गलत है उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन आखिरकार है क्या? वो
भगवान ने कही है वो कि भक्तों ने भगवान को सुनाई है? और उसमें क्या है? देखो मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये जितने भी अपने विधान हैं उनका मूल बेस क्या है? तो 3 चीजें हैं। एक अकीर्तन चैत्यालय, 75% विधान तो इनमें निबट जाते हैं। अभी बताऊंगा कैसे। दूसरे समूहशरण, बाकी के 10% इसमें निपट जाते हैं। और बाकी अपने 24 तीर्थंकर हैं, ये हैं वे हैं जो मैं पूछे उनको विधान से करनी है, इसी में सारी विधान खत्म हो गए। अब वो पहले वाले को लेते हैं जो अकीर्तन चैत्यालय है ना। अब उनकी आप कभी पढ़ो ध्यान से, शांति से, एक आध संजीव गोदा की क्लास लगा लो तो वो बता देगा आपको। जैसे आप सब जानते ही हैं कि एक बिल्कुल एक सुनिश्चित क्रम है। बीच में एक सुमेर पर्वत है, उसकी चारों दिशाओं में 4 अर्गज दंत हैं, अक्षय ग्रास हैं, ये हैं, वो बिल्कुल नक्शा एक सा बना हुआ है। फिर एक एक मेरु में कितनी कितनी प्रतिमाएं हैं, उद्गज दंत पे कितनी है, फलाने में कितनी है, बिल्कुल एक सिस्टम तय है क्या। और बस उनको वहां जन्म है, उनको आप अर्घ चढ़ाते हैं। कोई विधान हो चाहे आपका, आप समझे ना, चाहे 13 दीप विधान हो, चाहे 2.5 दीप विधान हो, चाहे जम्मू दीप विधान हो, है वो उन्हीं में से विधायक मिलू करके ख्याल में आई ना। ये सब इनको अब उसमें क्या होता है, एक छंद बनाना है। अब विधान बनाना, अभी आप 2 घंटे में पूरे विधान बना लो, मैं विधि बता देता हूं। क्या आप बोलेंगे कि सुमेरु नामक पर्वत, उसकी दक्षिण दिशा में फला गिरी, फला गजदंत, फिर फला चैत्यालय, वहां जिनमें मैं उनको मैं चढ़ाता हूं। अब इसमें से एक बदलते जाओ, पहले वो एक चैत्यालय से दूसरे चैत्यालय में जाओ, तीसरे में जाओ, चौथे में जाओ, 4 हैं चारों तरफ। तो इसकी उत्तर दिशी, पश्चिम दिशी, पूर्व दिशी, फलानी दिशी, और फिर उनमें से वो गजदंत पे आ जाओ, फिर मेरू पे आ जाओ, फिर एक दिशा पूरी खत्म हो जाए ना तो उत्तर दिशा में चल दो दूसरी में, फिर पूरे के पूरी वो रिपीट कर दो। फिर वहां दक्षिण की जगह उत्तर दिशा लिख दो, बस खत्म। वो कुछ नहीं करना है परिवर्तन। फिर पूरब लिख दो, फिर पश्चिम लिख दो, बस खत्म। तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण 4-4 अक्षर के 4-4 मात्राओं के चारों शब्द हैं, तो बदलने में भी कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया, अब बस खत्म। एक निबट गया मेरू, अब दूसरे मेरू पे चलो और उसी क्रम में फिर घूम जाओ, फिर तीसरे मेरू पे, चौथे मेरू पे, पंचम मेरू पे, तो 2.5 दीप निबट गया। फिर वो अकीर्तन चैत्यालय में बाद में है, नंदीश्वर दीप 8वें में है। फिर तो उसके भी 52 चैत्यालय नक्की हैं, तो उनको घुमा दो 52 चैत्यालयों में, वो भी इस दिशा में, फलानी दिशा में, ऐसा इधर इधर करके। क्या ऐसे फिर वो 13वें दीप में है। अब इतने में 13 दीप विधान, 2.5 दीप विधान, जम्बू दीप विधान, 3 लोक मंडल विधान। क्योंकि वो 3 लोक क्यों आ गया? क्योंकि अधोलोक में भी चैत्यालय है भवनवासी के विंतरों में, तो ऊर्ध्वलोक में भी है। तो 3 लोक आप समझिए ना, एक सिस्टम में सब आ गए, 75% निमट गए। ना लिखने वाले को तकलीफ, ना बोलने वाले को तकलीफ, फटाफट वो बोलते जाएं, लिखते जाएं। इसमें एक एक शब्द में इतना मर्म भरा हुआ आ रहा है, तो इनको वो उस सिस्टम में जो कुछ नहीं, वो जगह लोकेट कर रहे हैं अकेली। इतनी जगह ही नहीं है कि ज्यादा तत्व की कोई बात लिखें। नहीं साहब, तत्व भरा है, आपने सुना नहीं है, आपने देखा नहीं है, तत्व भरा है। वो अष्टकों में लिख दिया, उत्तम क्षमा के जलगम, उत्तम मार्दव चंदनम, उत्तम फलन, अरे अध्यात्म हो गया। क्षमा का जल, क्षमा का चंदन, क्षमा का फिर अब एक है वो कौन, कल्पद्रुम जिसे बोलते हैं, उसी को बोलते हैं समोषण विधान। तो भगवान के जो समोषण की रचना होती है वो बिल्कुल सुनिश्चित है
इतने मानव सम में इतने जे हैं, यहाँ पे जे हैं, यहाँ पे हैं, ये तो उन सबको अर्घ चढ़ा देना, और ये समोषण विधान कह लो, और सब बड़े रूप में दे दो कल्पद्रुम। अब चूंकि वे अकीर्तन चैत्यालयों की वंदना करने के लिए मनुष्य नहीं जा सकते, समझना जरा, इसलिए वहां इंद्र जाते हैं। तो जब भी कोई वो विधान करेंगे तो आपको इंद्र बनाएंगे, क्योंकि मनुष्य तो वहां जा ही नहीं सकता है। नंदीश्वर द्वीप में नंदी सुर सुर जात हैं, हम पूजे, ये था ख्याल में आई ना, तो इंद्र बनाएंगे। और ये विधान कल्पद्रुम विधान चक्रवर्ती करता है, तो आप वो चक्रवर्ती बना देंगे। आप इंद्र बन गए, चक्रवर्ती बन गए, मुफ्त में 10-5 लाख में, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? शास्त्र तो कहते हैं बिना मरे नहीं बन सकते हो, तुम तो बिना मरे ही बना देते हो। अब बाकी 24 संख्या है, 24 विधान बना लो, क्या 24 एक पूजा लिख दो, उसके पंचकल्याण की अलग चढ़ा दो, 24 विधान हो गया। पंचकल्याण का विधान बनाना है तो 5 पूजाएं लिख दो, और एक में 24 अलग चढ़ा दो। कि जितने पंचकल्याण के हैं, जितनी वेदी प्रतिष्ठाएं हैं, जितनी शादी विवाह हैं, सब में वही 118 मंत्र होते हैं। और सत्य जाता है नमः, रज जाता है नमः, सिद्ध जाता है नमः, एक मंत्र होता है, उसकी इतनी माला फेर लो, फिर उसकी इतनी आहुति दे दो, बिल्कुल वो उसकी मैं नग नस नस से वाकिफ हूं। क्या है, क्या क्या कर रहे हैं? अब मैं यही समझाता हूं, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं जी हमारी निंदा प्रशंसा की बात नहीं है, कि उसने उस लड़के ने जब उसके मेरा विद्यार्थी 5 साल पढ़ा मेरे पास, और उसके दिमाग में ये घुसा गया, ये विधान बन गया है? क्यों? समय काल में हमें चंद्र के कलश हैं, जिनके इसमें एक कलश और जिनमें कितना भाव भरा है, पूरी उनकी भगवान महावीर की दिव्यधनी का सार भरा है। क्या है? और है क्या जी? उसे अपन क्या बोलते हैं? ये पाठ माने आमनाय नाम का स्वाध्याय है ना? तो उसे भी आप बोलते हैं ना भक्तांबर पाठ, सिद्ध चक्र पाठ, सिद्ध चक्र का पाठ करो दिन ठाठ 8। क्या है ये पाठ? क्या है कि हम 1 साल में 1 दफे उसको रिपीट कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, खत्म पाठ। जैसे आप सूत्र जी का पाठ कर लेते हैं ना, तो वो भी वहां पाठ कर रहे हो आप। अब बीच में अर्घम अर्घम स्वाहा कर दो तो वो आपको लगता है पूजा हो जाती है, ये हो जाती है। नहीं तो वैसे भी पढ़ लो घर में बैठ के शांति से। जिनने उसका प्रूफ रीडिंग किया होगा उनने आपके 100 विधान कर दिए। यदि उनने सच में ढंग से किया हो तो, जिम्मेवारी पूर्वक भाव समझ के। क्यों कि भाई यहाँ पे एक ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक ख्याल में है ना? है? अब उसमें हमको बहुत बड़ा धर्म लिखता है, उसमें हम लाखों लाखों रुपए की बोली। अभी तो देखो ये खोटी प्रवृत्तियां हैं। अब इसकी देखिए, पहले पंचकल्याणक में इंद्र बनते थे, फिर धीरे धीरे विधानों में इंद्र बनने लग गए, फिर एक दिन का विधान करो तो उसमें इंद्र बनने लग गए, फिर उसमें इंद्र सभा होने लग गई, फिर उसमें राज्यसभा होने लग गई, फिर उसमें पलना झूलाने होने लग गया। अब कहाँ के पलना, कैसे पलना? भगवान की मूर्ति उठा के रख दी, हर इनकम सोर्स, इनकम पैसा 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 पैसा। इसलिए मैं कहता हूँ कि बनियों के हाथ में ये धर्म पड़ गया, इसकी क्या दुर्दशा हो गई है। अभी देखो अजित भाई ध्यान से सुनना कि इतना स्पष्ट है, फिर भी इसमें इतनी ताकत है कि मेरे से 100 पंडित नहीं है, 560 पंडित सारे गांव में समझाएं तो भी उसमें से जरा भी श्रद्धा हटना बहुत कठिन है, और इन विद्वानों को बहुतों का पिटना ज्यादा सरल है। क्यों? उतना पुण्य होता नहीं, उतना स्पष्ट अध्ययन नहीं, उतना समझा नहीं सकते, तर्क युक्ति से संतुष्ट नहीं कर सकते ना, तो क्या? अब समझ लीजिए कभी मैंने तो बहुत सारा जिंदगी लगाई है, ये सब मैं सब कर करके छोड़ा है,
जब मैं बता रहा हूं आपको, शोक सिद्ध चक्र विधान मैंने कराए होंगे, प्रतिष्ठाचारी बन गए शांति जी, आप समझे ना। पर ये पूछने के मैं को देखने की जरूरत ही नहीं है, मौखिक ही पढ़ता जाऊं, सुनाता जाऊं, बताता जाऊं। और उसकी जयमाला का अर्थ करने के लिए मुझे स्पेशल बुलाया जाता था। मुझे काम ही इसलिए मिलता था क्योंकि मेरा गला फला तो है ही नहीं, पढ़ना तो उन्हीं लोगों को पढ़ता था, विधान गांव वालों को, समझे ना। मैं तो आगे पीछे की प्रक्रिया और समझा देता था, बीच में पूजन के बीच में भी कभी कोई महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दिलाना हुआ दिला देता था, लेकिन बस वो मेरे अर्थ की वजह से मेरे को इतनी तरह से बुलाया जाता है। और सबसे पहले बाबू भाई मेरे से प्रभावित हुए वो इसी कांड से हुए। सोनगढ़ में तो हम साथ साथ ठहरे थे, लेकिन गुरुदेव का प्रवचन सुनते थे, एक दूसरे का सुनने का मौका ही नहीं मिला था। मैं गुना में शिक्षक विधान करा रहा था, बाबू भाई इंदौर आए हुए थे परिसर में, तो वो वहां से गुना आए और दोपहरी में विधान होता था तो मैं जयमाला का अर्थ कर रहा था। और जयमाला में जब बाबू भाई आगे बैठे तो मैंने कहा आओ बैठो, आप करो आप करो। तो वे आप बैठ गए गद्दी पे, मैंने उनको किताब दे दी। अब उन्होंने पढ़ा, मालूम कौन सी पंक्तियां थी? भाव लिंग बिन कर में खिपाई, द्रव्य लिंग बिन से वे पद पाई, यों अरोज कारज नहीं होई, त्यों तुम गथन कथन है सोई। इसके ऊपर वो 4-5 पंक्तियां हैं। कैसी हैं? गोखुर में नहीं सिंधु समावे, बायस लोक अंत नहीं पावे। ऐसे 6-7 पंक्तियां हैं। हाँ, पंगु गिरी लंघे हैं, और वो कौन? गुंगे आरंभ है स्वर से, वो सब पंक्तियां हैं। तो वो अर्थ किसी को नहीं आता था। बाबू भाई ने देखा तो माथा टकरा गया, इसी का। तो वो बोले ये तो साहब इसका अर्थ आप ही करना, मैं तो अभी जो बोलना है मैं बोल देता हूँ। तो आधा घंटा उन्होंने व्याख्यान किया और फिर वो मुझे दे दिया कि अब आप अर्थ करो आगे। तो मैंने वो अर्थ बताया उन 5 पंक्तियों का, तो सब बातें उल्टी कि द्रव्य लिंग के बिना मोक्ष नहीं होगा, भाव लिंग के बिना कर्म नहीं नष्ट होंगे, हैं? और ये सब अयोग्य कार्य हैं। ऐसे ही तुम्हारे गुणों का कथन करना मेरे लिए अयोग्य है, योग्य है नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं। क्या? तो बहू ने कहा था मैं आपको सारे गुजरात में ले चलूंगा, गांव गांव में आपको घुमाऊंगा, मैं वहां पर ये सब पूजा करवाऊंगा और आपसे इनका अर्थ करवाऊंगा। आप समझे ना इन पूजनों के जयमालाओं का अर्थ? तो मेरा जयमालाओं का अर्थ भी प्रसिद्ध रहा है बहुत, वो हमारे उस एरिया में बहुत लोकप्रिय था। तो जो ये मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैंने पूजना वो देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, करी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं। पूरी उसकी नस नस जान के अब फिर ये सार लगा मेरे को, तब मैंने अपनी सारी इसमें लगाई। ये सबसे पहले जो बनाया था ना पवैया जी ने, कौन सा विधान? 450 पेज का इंद्रध्वज विधान। तो सबको 8-8 घंटे पढ़े रहे और बहुत थक जाते थे। तो देवदारी वाले ने कहा, सबने कहा कि पंडित जी आप छोटा बना दो ना, छोटा बना दो। तो देखिए छोटा कैसे बनाऊं, छोटा कैसे बनाऊं, वो उतना ही बनेगा। तो मैंने ऐसे प्रवचन में ही कह दिया कि छोटा बनाना है तो मेरे पास आना, मैं बता दूंगा तरकीब कैसे बनाना है। बस 5 मिनट में मैंने बता दिया तो वो 180 पेज का रह गया, वो एक अक्षर छूटा नहीं। क्या वो बना दिया, फिर बाद में बड़े किसी ने नहीं किया, छोटी छोटा करते रहे सब। अब आप बताओ उसमें क्या था? जैसे है ना, मैंने बताया ना एक उत्तर दिशा है? तो उन्हें उत्तर दिशा में हर एक की अलग अलग पूजने थी। मैंने कहा पूरी उत्तर दिशा की एक पूजने बनाओ और बाकी के सब अर्घ चढ़ा दो। फिर दक्षिण दिशा की एक पूजन बनाओ और बाकी के अर्घ चढ़ा दो।
इन 5 पूजनों की यहाँ क्या जरूरत है? सही बात है, ठीक है, बना दी, 180 पेज का बन गया। अब और बड़ा बनाना हो तो वैसे ही बता दें, छोटा बनाना छोटा बना दें, मंजला बनाना हो मंजला बता दें। लेकिन ये कभी कभी छोटे बड़ों को खा जाते हैं, घबराना नहीं। क्या पहले मालूम, पहले बनी थी कौमुदी। क्या बनी थी? सिद्धांत कौमुदी। फिर कहा ये तो बहुत बड़ी है, ये नहीं पढ़ा सकते हैं, तो फिर किसी दूसरे ने बना दी लघु सिद्धांत कौमुदी। तो एक बड़ी कौमुदी हो गई सिद्धांत कौमुदी, और दूसरी हो गई लघु सिद्धांत कौमुदी, वो भी इसी तरकीब से बनाई है। फिर कहा ये तो बहुत छोटी हो गई, तो तीसरे ने मध्य सिद्धांत कौमुदी बना दी। 3 कौमुदी हो गई ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी। अब वो सारी कौमुदियां तो गायब हो गई, अकेली वो लघु सिद्धांत कौमुदी आज भी खड़ी है। इस आज सब विद्यार्थियों को लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ाई जाती है। हमने भी लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ी थी, बाद में थोड़ी सिद्धांत कौमुदी मध्य सिद्धांत कौमुदी भी आती होगी। क्यों कि जगत संक्षिप्त प्रिय है, इसको ज्यादा विस्तार में जाने के लिए समय नहीं है, शक्ति नहीं है, रस नहीं है, तो ये लघु ऐसे ऐसे बनते जाते हैं, बस खत्म। अब पढ़ते हैं जरा उसका अर्थ अपन। चित्त स्वरूप के पुंज द्वारा ही अपने उत्पाद व और द्रव्य किए जाते हैं। अब चित्त स्वरूप के पुंज माने भगवान आत्मा है, मैंने चैतन्य है स्वरूप जिनका, ऐसे अनंत गुणों का पुंज। पुंज जानते हो किसे बोलते हैं? भगवान को चढ़ाते हो ना, किसी चीज के समुदाय को बोलते हैं पुंज। क्या है? वो तो खैर कुछ भी किया, लेकिन वहां पुंज शब्द का अर्थ है कई चीजों के मिले हुए समूह का नाम है पुंज। ऐसा जिसका परमार्थ स्वरूप है, इस कारण जो एक है, ऐसे अपार समय सारकों में समस्त बंध पद्धति को दूर करके अर्थात कर्मोदय से होने वाले समस्त भावों को छोड़कर अनुभव करता हूँ। माने कर्मों के उदय से जो मोह राग द्वेष के परिणाम होते हैं, उनसे भिन्न भगवान आत्मा का मैं अनुभव करता हूँ।